Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Buddhaji Krishwanti. This is Yaji and today we are going to learn about narration part 4th. So guys, ये हमारी नरेशन की वीडियो नंबर 4th है जिसमें हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे और कुछ निकटवर्तीय शब्दों को दूर में बदलने के बारे में भी जानेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम कुछ नियम स्टडी कर लेते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे तो किन रूल का हमें पालन करना है उन्हें हम स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हें ही देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हमें किस तरह करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए पहले स्टडी करते हैं। सो गाइस, यह हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य नियम जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा टेल को आस्क या इंक्वायर में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो तो उसे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में परिवर्तित कर दिया जाता है। रूल नंबर सेकंड है गाइस, वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण में बदल देते हैं। और रूल नंबर थर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करते हैं। रूल नंबर फोर्थ है पर्सन या टेंस का परिवर्तन पहले की ही तरह होता है। रूल नंबर फिफ्थ है हमारा निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है गाइस। इसी तरह से रूल नंबर 6 है हमारा प्रश्नवाचक वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। और रूल नंबर 7 है हमारा WH टाइप प्रश्नवाचक वाक्यों में कनेक्टिव दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। और रूल नंबर 8 है हमारा यस नो टाइप इंटरोगेटिव वाक्यों में उचित कंजक्शन इफ अथवा वेदर का प्रयोग किया जाता है। और रूल नंबर 9 है हमारा शेष सभी नियम पहले की ही बातें लगेंगे जिस तरह असर्टिव सेंटेंस में लगती थी। ठीक है गाइस, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकटता को दूर में बदलने वाले कुछ शब्दों को देख लेते हैं गाइस। तो चलिए सबसे पहले इसका भी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस, जब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में नाउ या जस्ट आएगा तो उसे हम दिन में कन्वर्ट करेंगे। टुडे आएगा तो उसे हम दैट डे में कन्वर्ट करेंगे। टू नाइट आएगा तो उसे हम दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। दिस आएगा तो दैट में, दे जाएगा तो दोज में, हियर आएगा तो देयर में, हेंस आएगा तो थेंस में, कम आएगा तो गो में, और टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। कब करेंगे गाइस? जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब गाइस और भी है कुछ हमारे, जैसे कि एस्टरडे अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में आएगा तो इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो द प्रीवियस डे लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में कन्वर्ट करेंगे, एगो को बिफोर में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, एंड हीदर को थीदर में, दस को सो में। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमें निकटता के शब्दों को दूर में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है गाइस, सो गाइस देखिए एग्जांपल है हमारा ही सेड दिस इज माय बुक। सो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी गाइस? देखिए आप लोग, he said that is his book। ठीक है गाइस, हमने माई को, ये माई जो है हमारा ये फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट होता है, तो ही के अनुसार हमने यहाँ पर इसे हिज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है गाइस,
लेकिन गाइस यहाँ पर दूर दैट आ जा रहा है, तो इसे हम इसलिए दिस ही रहने देंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम निकट के शब्दों को दूर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने मुख्य पॉइंट पे आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है गाइस, सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। पहला एस नो टाइप और दूसरा WH टाइप। ठीक है, एस नो टाइप को हम हेल्पिंग वर्ब टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है। तो गाइस, इसमें हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी को कुछ पॉइंट दिखाए थे, जिनमें ये लिखा था गाइस कि हम जब इनडायरेक्ट स्पीच इसकी बनाते हैं तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से इसे अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो उसी तरह करेंगे और इसमें कनेक्टिव दैट का यूज नहीं करेंगे हम लोग, दैट के स्थान पे इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा गाइस, यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क भी होगा। ठीक है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। गाइस, हमने क्या किया है, ये इंटरोगेटिव था, इसे हमने असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप का यूज करेंगे और यहाँ पर हमने दैट के स्थान पे इफ का यूज किया है और शेड को हमने आस्क्ड में कन्वर्ट किया है। ठीक है गाइस, जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हम आस्क्ड में इसे कन्वर्ट कर देंगे या तो रिक्वायर्ड में। ठीक है, इंक्वायर्ड में इसे कन्वर्ट करेंगे, दो में से किसी एक में इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो कंप्लीट हुआ गाइस, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है हमारा, ही सेड टू हिम विल यू लिसन टू सच ए मैन। सो गाइस, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, चलिए देखते हैं। ठीक है गाइस, ये हुआ हमारा दूसरा एग्जांपल कंप्लीट। ही इंक्वायर्ड हिम वेदर यू वुड लिसन टू सच ए मैन, और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। सो गाइस देखिए, इसमें हमने कौन कौन से परिवर्तन किए हैं। सेड को हमने इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर दिया है और गाइस सॉरी गाइस, यहां पर ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर हमने सेड को इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर दिया है और यहां पर जहां पर हम दैट का यूज करते हैं वहां पर वेदर का यूज किया है और यू को, ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसे हमने क्या किया है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही में कन्वर्ट किया है। और जो हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं, विल, शैल, इन सभी को हम वुड या शुड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने विल को वुड में कन्वर्ट किया है। उस बाकी सब पहले की तरह ही है, बाकी सभी परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की भांति होंगे जैसे पहले होते थे गाइस। अब चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द बॉय सेड टू हिम आर यू इल। सो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच चलिए हम लोग बनाते हैं गाइस।
सो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी गाइस, द बॉय आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल। गाइस इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं देखिए, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट टेंस में होता है तो उसे हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने आस्क्ड में कन्वर्ट किया है और दैट के स्थान पे इफ का यूज किया है, और जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू था उसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही में कन्वर्ट किया है, और हमारा जो टेंस था वो प्रेजेंट में था तो उसे हमने पास्ट में कन्वर्ट किया है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमने फुल स्टॉप का यूज किया है। तो इस तरह से हमारे हेल्पिंग वर्ब टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है गाइस। अब हम लोग WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे और उन्हें किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसे। सो गाइस यह है हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो गाइस इसका परिवर्तन किस तरह होगा, चलिए कुछ मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं। गाइस हम शैड को क्या करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसमें कनेक्टिव दैट इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। इसमें जो हमारा WH वर्ड होता है वही कनेक्टिव का कार्य करता है, और समीप वाले शब्दों को हम दूर वाले शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं, और पर्सन और टेंस की चेंजिंग पहले की ही भांति होगी गाइस, ठीक है गाइस। तो चलिए, और एक पॉइंट और गाइस, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं। तो देखिए, राम सेड टू हिम हु आर यू, तो इसकी इनडायरेक्ट होगी देखिए गाइस, और इसमें गाइस क्वेश्चन मार्क रहेगा, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या रहेगा, फुल स्टॉप उसके स्थान पे, ठीक है गाइस। तो देखिए कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इसमें। देखिए गाइस, सेड को हमने आस्क्ड में कन्वर्ट किया है, और जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन था यू उसे हमने हिम के अनुसार मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही में कन्वर्ट किया है गाइस, ठीक है गाइस। सो इसकी डायरेक्ट स्पीच है राम आस्क्ड हिम हु ही वाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग टुडे। सो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग दैट डे, ठीक है। टुडे को हमने दैट डे में कन्वर्ट किया है, और इस टेंस को मतलब प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट किया है, और जो हमारा यहाँ पर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन था उसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आई में कन्वर्ट किया है, और शैड को हमने आस्क्ड में कन्वर्ट किया है गाइस। इस तरह से चेंजेस हुए हैं गाइस। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल। सो गाइस ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, द बॉय सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम। सो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, चलिए देखते हैं। सो गाइस इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी द बॉय आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। गाइस इसमें आप लोगों को कुछ समझ में आया, देखिए क्या किया हमने सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट किया है, और ये तो हमारा जो WH वर्ड होता है ये खुद का नेगेटिव होता है। यहाँ पर हिज कैसे आएगा गाइस, ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस है, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पॉसेसिव केस है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन
का जब हम पॉसेसिव केस करेंगे, मतलब ही का जब हम पॉसेसिव केस करेंगे लाएंगे तो वह हीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चेंजेस किए हैं गाइस। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को इंटरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना आ गया होगा गाइस। सो इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप सभी को आसानी से आ जाएगा गाइस।